हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होता है सैम्पलिंग। तो हम लोग इसके अब इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये होता है जब जैसे आप है ना एक फिश बॉल वाला, आप जानते हो कि एक बॉल में चिट है ना, उसमें आप लिख के रख देते हो। जैसे कभी कभी लॉटरी सिस्टम आप जानते हो, उसमें क्या होता है कि लॉटरी सिस्टम में सबको इक्वल चांस होता है जीतने का। कोई ऐसा नहीं है, रिजर्व नहीं होता है कि यही लोग जीतेंगे। लॉटरी में क्या होता है, सबको इक्वल चांस मिलता है विन होने का, सबका इक्वल चांस होता है। उसके बाद एडमिशन भी आप सुनते हो कि लॉटरी सिस्टम से हो रहा है, तो उसमें चिट दिया रहता है, उसमें से आपको निकालना होता है और वहाँ पे सारे जितने भी हैं उसको एडमिशन होने का और सबको इक्वल चांस मिला रहता है। तो ऐसे सैम्पलिंग को हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। दिस मेथड इंश्योर दैट ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो सारे मेंबर को इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने का, तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फर्दर डिवाइड हो जाता है 4 पार्ट में। तो पहला है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। जब पॉपुलेशन को आप डिवाइड कर देते हो स्ट्राटा में और बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आप बोल रहे हो कि आप स्टडी करने वाले हो ऐसे विमेन पे जो कि कॉर्पोरेट में वर्क कर रही है। तो आप क्या कर रहे हो, स्ट्राटा में उसको डिवाइड कर रहे हो आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कि हाँ कॉर्पोरेट में जो विमेन काम करती है उसको आप अपना सैंपल चूज़ कर रहे हो, डाटा आप उसको कलेक्ट कर रहे हो उसके बेसिस पे। तो आपका कुछ एक स्टैंडर्ड या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसके बेसिस पे आप है ना जब डाटा को सेग्रीगेट करते हो तो उसको हम लोग स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इसमें ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। जैसे फिश बाउल या लॉटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है चिट रखा रहता है और आप उसमें से निकालो और उसमें 50-50 चांस दोनों का रहता है। आप विन कर सकते हो, नहीं विन कर सकते, इक्वल चांस सारे चिट को रहता है कि आप है ना वो चीज़ आपको मिलेगा। जैसे लूडो खेलते हो ना, लूडो में आप क्या होता है 1 6 और ये सब आने का इक्वल चांस है, सबका इक्वल चांस होता है आने के लिए। तो ये रैंडम सैम्पलिंग का। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, सेलेक्ट फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन एट रेगुलर इंटरवल। जैसे आप है ना क्लास में कुछ इवेंट करवा रहे हो, ठीक है, और आप सेलेक्ट करना चाहते हो डाटा को। तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि जैसे फर्स्ट रो के बच्चे हैं, फिर फर्स्ट रो के बच्चे को सेलेक्ट किया, फिर सेकंड को छोड़ के थर्ड को करेंगे, फिर फोर्थ को छोड़ के फिफ्थ में। तो रेगुलर इंटरवल और सिस्टमैटिक वे में आप कलेक्ट कर रहे हो कि फर्स्ट रो के बच्चे को सेलेक्ट किया किसी इवेंट के लिए, फिर सेकंड को छोड़ के थर्ड वाले। तो इसमें क्या है, सिस्टमैटिक वे में आप डाटा को जब कलेक्ट करते हो तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होते हैं। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। आप क्लस्टर मतलब